I welcome you all session. It will be approximate 1 hour session. तो हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम इसको एक लिमिटेड टाइम में गुजराती लैंग्वेज क्वालिफाई कर सकते हैं। और स्पेशली आज पत्र पे चर्चा करेंगे कि पत्र कैसे लिखा जाता है, पत्र की क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। ठीक है, तो हमारे साथ निपा मैम जुड़ेंगी और निपा मैम पिछले 15 साल से गुजराती लैंग्वेज में बच्चों को हेल्प कर रही हैं। She is very renowned faculty in NICE Institute. She has her own institute in Gujarat. तो जल्दी वो भी जुड़ेंगी। तब तक और आई वुड रिक्वेस्ट जो भी कैंडिडेट जुड़ गए हैं दे कैन कम ऑन द स्क्रीन फॉर बेटर कम्युनिकेशन इफ इट्स पॉसिबल, राइट। इट विल हेल्प। ये सेशन हम रेगुलरली करते हैं अकेडमी पे भी, तो हर 15 दिन में। ठीक है, सो सबसे पहले तो जो बेसिक है वो ये है कि हमें आउट ऑफ 300 हमें 75 मार्क्स स्कोर करने हैं। और उसके लिए हमें ये चूज करना पड़ेगा कि हम हमारी प्रायोरिटी एरियाज क्या होंगे। हर चीज को हम एक साथ नहीं कर पाएंगे। तो उसमें से 160 नंबर के जो हैं वो हमारे वो क्वेश्चंस हैं जहां पे हमें फॉर्मेट आएगा। सो वो एक बहुत अच्छा एरिया होता है कि फॉर्मेट आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया, बीच का कंटेंट आपने मैनेज कर लिया, तो आप समहाउ आप उस 160 में से 40-50 तक ले सकते हो आराम से। कि बहुत ज्यादा कंटेंट नहीं है, फॉर्मेट ज्यादा है कि कोमा कहाँ लगाना है, नाम कहाँ लिखना है, एड्रेस कहाँ लिखना है, अगर पत्र किस प्रकार का, पत्र भी कई प्रकार के हो सकते हैं उस हिसाब से। और जो ग्रामर पार्ट है वो ऐसा पार्ट है जिसमें प्रैक्टिस ज्यादा है कि ग्रामर को आप रूल्स रेगुलेशंस रूल आपने एक बार समझ लिए, उसके बाद ग्रामर को आप जितना प्रैक्टिस करोगे, जितना उसको अटेम्प्ट करोगे उतना ज्यादा होगा। और एक फायदा ये भी है ग्रामर में कि वहां पे एमसीक्यू आएंगे। तो अगर आपको एक बेसिक आइडिया भी है तो आप उससे आइडिया लेके आगे बढ़ सकते हो। एटलीस्ट चलो एलिमिनेट कर लिया, ऐसे करके पहुंच गए हो आप, है ना। तो उसके बारे में बात करेंगे। और दो दो चार जो फॉर्मेट है, इस बार 2 क्वेश्चन नए भी ऐड हुए हैं। मिनट्स ऑफ मीटिंग, तो वो कैसे लिखना होता है ना। अभी पहले वाले जो सिंपल आते थे, कॉम्प्रिहेंसिव पैसेज और प्रेस राइटिंग, ये इजी क्वेश्चन हुआ करते थे रिलेटिवली, कि ऊपर पढ़ा और उसी में से कोई लाइन नीचे चिपका दी, या फिर प्रेस को बस काट काट के लिख दिया। और ये काम करते थे लिटरली पहले। प्रेस राइटिंग में अगर 15 नंबर में आया है और आपने बस उसको काट काट के भी लिख दिया तो 7-8 नंबर दे देते थे। ठीक है, बट अभी हमें थोड़ा नया पैटर्न आ गया है, तो उस हिसाब से ही हम डिस्कस करेंगे। आप सबके डाउट में ले लूंगा। जितने भी मैक्सिमम स्टूडेंट हैं आई होप या तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हुए हैं, या फिर जो हमने एक अलग से ग्रुप बना रखा है गुजराती में, उसमें मोर देन 100 स्टूडेंट्स हैं, वहां से ज्वाइन हो रहे हैं। तो फॉर द डेकोरम आई वुड रिक्वेस्ट कि जो भी कैंडिडेट हमें सुन रहे होंगे वो अपने माइक्स को म्यूट रखेंगे ताकि हम अच्छे से सुन पाए। और कैमराज को जितना आप ज़्यादा ऑन रखेंगे वो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि हम ऑनेस्ट कम्युनिकेशन कर पाएंगे आपके साथ। और हमारा पर्पज यही है कि 2 वे कम्युनिकेशन हो। और जब आपके बाद में डाउट होंगे तो हम उन डाउट को भी ले लेंगे 1 बाय 1। टाइम की लिमिटेशन रहेगी नो डाउट 9 o'clock तक, बट आई विल इंश्योर कि आप सभी के डाउट क्लियर हों। राइट, तो बाकी जो भी हैं अपने जो भी डाउट। अब आ रही है मेरी आवाज? यस, ओके, आपको आ रही है? जी आ रही है। जी मैम, मैंने आपको आपके आने से पहले जस्ट आपका इंट्रोडक्शन दिया है जो कैंडिडेट्स हैं उनको, और एक बेसिक सा ही एक आइडिया देने की कोशिश करी थी। सो ओवर टू यू नाउ। आप अभी मैम आपको मैं ट्रांसफर करता हूँ, यू कैन गाइड द स्टूडेंट्स। और मैंने अभी तक यही बताया है कि हम ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिस्कस करेंगे 10 से 15 मिनट, और फिर हम पत्र लेखन एक टॉपिक को आज अच्छे से करेंगे। और पत्र लेखन के बारे में अगर कोई फोल्डर होगा तो वो आपको कल टेलीग्राम में ही आ जाएगा अच्छे से फॉर्मेटिंग के साथ। कितने प्रकार के पत्र होते हैं, क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं, और कैसे लिखा जा सकता है, वो सारे फॉर्मेट एक पीडीएफ बना के कल आपके टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे। ठीक है, ओवर टू निपा मैम। सर एक मिनट। और बाद में अगर आपके कोई डाउट्स होंगे तो आप वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हो। मीटिंग में एक ऑप्शन होता है वर्चुअल हैंड का, और जिस जिस ऑर्डर में वर्चुअल हैंड रेज होते हैं उसी ऑर्डर में फिर हम उनको अलाउ करते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, तो दैट वो एक अच्छे से ऑर्डर बना रहे और डेकोरम भी बना रहे। ठीक है, यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, एक ओके।
हेलो, जी मैम। यहाँ पे ना शायद स्क्रीन शेयर होने में प्रॉब्लम हो रही है। जी मैम, यह स्क्रीन दिख तो रही है और वो ऐसे घूमता हुआ दिख रहा है। हाँ वही। एक बार और ट्राई कर लीजिए मैम, आई थिंक वो जी, टेक्निकल प्रॉब्लम है तो। हाँ, अभी हो गया स्क्रीन शेयर। हो गया ना। कैंडिडेट्स को अभी स्क्रीन बड़ी बड़ी स्क्रीन पे दिख रही है, छोटी दिख रही है? बड़ी दिख रही है। ओके ओके फाइन। यस। जैसे हम लेटर राइटिंग की बात करते हैं, ठीक है, तो 20 मार्क का ये हेडिंग है, ठीक है, और इसमें हम हमें दो टाइप्स के लेटर पूछे जाते हैं। जैसे एक होता है अनौपचारिक, जिसको हम इनफॉर्मल बोलते हैं, और दूसरा होता है औपचारिक, जिसको फॉर्मल बोलते हैं। ठीक है, दो तरह के पत्र पूछे जाते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक। 20 मार्क का ये जो क्वेश्चन है, वहां से आप कितने मार्क्स गेन कर सकते हैं? ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसमें हम 60 to 75% मार्क्स है वो ले सकते हैं। तो ध्यान में क्या रखना है कि बेसिक कुछ बातें हैं, जिसे एक बात होती है फॉर्मेट, दूसरी बात है कंटेंट, और तीसरी बात है लैंग्वेज। क्योंकि ये लैंग्वेज का क्वेश्चन पेपर है, ठीक है, तो ये हमें ध्यान में रखना है कि जो हमारी लैंग्वेज है वो वहां पे कुछ गलतियां ना हो। ठीक है, तो फॉर्मेट, वैसे सब लोग ऐसा मानते हैं कि 20 मार्क्स से 60 या 70% मार्क्स जो है ना वो फॉर्मेट के हैं। वो एक हमारी धारणा है, वो गलत है। किसी भी क्वेश्चन में फॉर्मेट के 15 या 20% मार्क्स मान सकते हैं। मैंने काफी सारे ऐसे क्वेश्चंस देखे हैं कि जहां पे 10 मार्क का जो पहले लेटर राइटिंग था उसमें से सिर्फ 1.5 मार्क्स मिला हुआ है। काफी सारे जो एस्पिरेंट है, तो 1.5 मार्क्स क्यों मिल रहा है? अगर 2.5 या 3 मार्क्स का एक फॉर्मेट मान सकते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक मिथ है कि 60, 50 या 40% तो सिर्फ वो फॉर्मेट के ही है। फॉर्मेट के कुछ एक मार्क्स है, ऐसे नहीं कि नहीं है। फॉर्मेट में भी काफी सारी चीजें देखी जा रही है, बट ध्यान में रखने वाली बात ये है कि तो ये हसमुख पटेल सर के टेन्योर में और इवन बिफोर हसमुख पटेल सर लैंग्वेज पे लोग ज्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं। तो हम जो लिख रहे हैं ना, वो लैंग्वेज जो है वो बिना भूल वाली होनी चाहिए, तब जाके हमें अच्छी तरह से मार्क्स मिल पाएंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या ध्यान में रखना चाहिए?
सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात है लैंग्वेज वाली, कि हमारी जो लैंग्वेज है उसमें क्या गलती नहीं होनी चाहिए। जोड़नी, जोड़नी मानी छोटी और बड़ी वाली मात्रा, ये हमें ध्यान में रखनी है ये चीजें। दूसरी बात है कि हमारे जो वाक्य है, सेंटेंस फॉर्मेशन, ठीक है, वो सही जाने चाहिए। उसमें हम गलती नहीं कर सकते हैं। अगर वहां पे हमारी गलती हुई तो स्वाभाविक तौर पे मार्क्स कटेंगे। ठीक है, चलिए अब पहले बात करते हैं हम अनौपचारिक जो लेटर है उसकी। अनौपचारिक जो लेटर है, इनफॉर्मल, इनफॉर्मल लेटर में किस तरह से शुरुआत करेंगे? मान लो कि ये आपकी आंसर कॉपी है, ठीक है। अब यहाँ पे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। राइट हैंड साइड पे सेंडर्स नेम एंड एड्रेस, वहां पे हमें अपना नाम नहीं लिखना है, अब का एड्रेस भी नहीं लिखना है। सरनामा लाइन एक, सरनामा लाइन दो, डेट मान लो कि 12 तारीख है तो 12 अगस्त 2026, ठीक है। इस तरह से हम लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या ध्यान रखेंगे, ये अगर आपने देखा होगा तो मेरा ये पूरा लेटर इस तरह से जा रहा है, सॉरी एड्रेस, तो जिगजैग फॉर्म में नहीं गया है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि पूरा जो हम लिख रहे हैं, हम अपना नाम लिखे, नाम यानी कि वो अब का लिखते हैं, फिर सरनामू लाइन एक, सरनामू लाइन दो, और उसके बाद डेट। तो ये ध्यान में रखना है कि वो एक ही लाइन में आना चाहिए, वो जिगजैग फॉर्म में नहीं आएगा। ठीक है। अब क्योंकि ये इनफॉर्मल लेटर है तो इनफॉर्मल लेटर में कुछ एक चीज नहीं होगी, जैसे प्रति नहीं होगा, जैसे सब्जेक्ट नहीं होगा, ठीक है। डायरेक्ट संबोधन जिसको बोलते हैं सैल्यूटेशन, वो आएगा। मैम इसमें थोड़ी आई थिंक स्क्रीन आपकी ब्रॉड हो सकती है, अगर आप उस लेफ्ट वाले को अंदर कर दें ना। किसको अंदर ऊपर करना एक है? एरो, उसमें एक एरो है ऊपर, तो वो साइड वाला जहाँ पे ये अ, ऊपर देखें मैम, एक एरो होगा बिल्कुल ये और ऊपर थोड़ा सा, हम्म, तो एडिट लिखा हुआ है उस लाइन में, चौथा आइकन जो है। हाँ, वो नहीं हो छोटा रहा क्या होता है। मतलब? ये मैम एरो के लेफ्ट में देखिए तीसरा ऑप्शन जो है, हाँ आई हाँ, थिंक इससे बड़ा। हाँ अब ओके, अच्छे से दिख। थैंक यू। चलिए अब यहाँ पे आया था। क्या बोलता है?
संबोधन यानी कि सैल्यूटेशन। जैसे अगर हम अपने बड़े को लिखते हैं, आदरणीय श्री या पूजनीय श्री, ठीक है, बड़े को लिखते हैं तो। फिर मित्र को लिखते हैं प्रिय मित्र। अब अपने छोटे भाई बहन को लिखते हैं तो प्रिय भाई या प्रिय बहन, ठीक है। फर्स्ट पैराग्राफ, बेसिक इंफॉर्मेशन ऑफ लेटर। बेसिक इंफॉर्मेशन में हम क्या लिखेंगे कि मान लो कि अगर किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करने के लिए हम ये लेटर लिख रहे हैं, मान लो कि हम क्या बोलते हैं कि किसी को बेस्ट विशेस के लिए लेटर लिख रहे हैं, या किसी चीज की इनविटेशन देने के लिए लिख रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि हमारा जो लेटर होगा उसके पहले पैराग्राफ में हमें वो अपना सब्जेक्ट दिखाना है कि हम कौन से सब्जेक्ट पे लेटर लिख रहे हैं। अभी 19 जुलाई 2026 को यहाँ पे एक मेंस हुई है इंजीनियरिंग सर्विसेज वाली, उसमें क्वेश्चन ऐसा कुछ पूछा गया है। सर वो मैं आपको शेयर करूं तो आप इन सबको शेयर कर पाओगे? हाँ जी मैम, आप मुझे शेयर करेंगे तो मैं टेलीग्राम में भेज सकता हूँ उसको, और मैं खोल भी सकता हूँ स्क्रीन पे मतलब उसको, अगर आप मुझे शेयर कर सकते हैं तो। हाँ अभी मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है। सर मिल गया आपको क्वेश्चन पेपर? जी मैम, मुझे अभी ओपन करना है अभी स्क्रीन पे। इन सबको ओपन करना है, मुझे क्वेश्चन समझाना है उनको। हाँ, मैं ग्रुप में भेज देता हूँ उसको, टेलीग्राम ग्रुप में जो वहां पे है वो ओपन कर सकते हैं। ओके।
6 नंबर के पेज पे है ये क्वेश्चन, आप सब देखो। बस 10 सेकंड और दीजिए, वो सेंड हो रहा है। यस, जो भी अभी ऑनलाइन है वो अपना अपने टेलीग्राम चैनल पे जाके और उस पेपर को ओपन कर सकते हैं जो अभी हमने शेयर किया आपके साथ, ताकि मैम जब बताएंगी तो आप उसको कंटेक्ट समझ पाओगे। मैंने दोनों ही ग्रुप में शेयर कर दिया है, एक जो अपना गुजराती लैंग्वेज है वो भी, और जो मेन एकेडमिक चैनल है वहीं भी। ठीक है, यस मैम, यू कैन कंटिन्यू। जी जी। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3, તમારા વિસ્તારમાં યોજાતા લોકમેળામાં આવવાનું નિમંત્રણ પાઠવતો પત્ર તમારી પ્રિય વ્યક્તિને આશરે 150 શબ્દોમાં લખો। ठीक है, 19 अप्रैल 2026 को ये मेंस जो हुई है इंजीनियरिंग सर्विसेज की, वो ये उसका पेपर है। तो ये आप क्वेश्चन की पैटर्न देखो, मोटे तौर पे लोक मेला माने फोक फेयर, तो फोक फेयर अभी तक रिपोर्ट राइटिंग में पूछा गया है, बट यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने ये लेटर राइटिंग में पूछ दिया है। तो फोक फेयर जो है उसका कंटेंट है आपके पास, बट वो कंटेंट को आपको लेटर के फॉर्म में ढालना पड़ेगा, वो उसमें हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा कि हम अपने पहचान वाले जो है, यानी कि हमारा कोई मित्र है, यहाँ पे ये भी नहीं दिया गया है कि अपने मित्र को ही लिखो, हमारी प्रिय व्यक्ति ने, तो आप मित्र को भी लिख सकते हो, है ना, या ऐसा कोई इंसान जिसको हम जानते हैं, पहचानते हैं। अब यहां से आपको क्या ध्यान में रखना है कि जीपीएससी इनफॉर्मल क्वेश्चन पूछ रही है, इस इनफॉर्मल क्वेश्चन में भी आपको जीएस भी डालना है और लैंग्वेज भी लेनी है। ठीक है, ये अभी लास्ट जो एग्जाम हुई है जीपीएससी के, यहाँ पे इसका क्वेश्चन है। तो ये है इनफॉर्मल क्वेश्चन। तो इनफॉर्मल क्वेश्चन में हम सपोज यही क्वेश्चन माने, तो ये जो पहला पैराग्राफ है वहां पे आपको इनविटेशन की बात लिखनी है, क्योंकि इनवाइट करने के लिए पत्र दिया गया है, लिखा गया है। निमंत्रण मानी इनविटेशन। ठीक है, तो मैंने क्या लिखा है कि फर्स्ट पैरा में जो भी क्वेश्चन है वो क्वेश्चन का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पे सब्जेक्ट है इनविटेशन। लोक मेला यानी कि फोक फेयर, वहां पे आने के लिए आपको किसी को इनवाइट करना है। ठीक है, तो अगर हम पहले ही वो पैराग्राफ में देखें, तो मान लो हम अपने फ्रेंड को ही बुलाते हैं, तो जैसे प्रिय मित्र ये हो गया। ठीक है, उसके बाद डायरेक्ट पहला पैराग्राफ क्या लिख सकते हैं, हम मित्र को लिख रहे हैं, आशा करूं છું કે તું મજામાં હોઈશ, है ना। या ऐसा भी लिख सकते हैं, કેમ છે મિત્ર, આશા રાખું છું કે
तू मजामा आशा રાખું છું કે તું મજામાં હોઈશ. હું પણ અહીં મજામાં છું. હું પણ અહીં મજામાં છું. હવે ध्याનમાં શું રાખવાનું છે? हम उनको इनवाइट कर रहे हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि वो जो भी इवेंट है वो आने वाले टाइम में है, तो वहां पे फ्यूचर टेन वाली कुछ सेंटेंस फॉर्मेट होंगे. ठीक है, ये हमें ध्यान में रखना है. આવનારા સમયમાં અથવા 15 દિવસ પછી અમારા ગામમાં લોક મેળાનું આયોજન થવાનું છે. તેમાં હાજરી આપવા માટે હું તને આમંત્રણ આપું છું. ये हुआ फर्स्ट पैरा. ने क्या बोला कि हमें फर्स्ट पैरा में सब्जेक्ट जो है क्वेश्चन का वो मेंशन करना है. तो यहाँ आ गया सब्जेक्ट आपका. ठीक है, मान लो कि अगर हम किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं तो गुजराती में अभिनंदन बोलेंगे. तो हमें तने आ तारी सिद्धि माटे अभिनंदन पाठवीए छे. पाठवी माने देना. ठीक है, या अगर कोई इंसान है वो कुछ नया करने जा रहा है तो हम उसको बेस्ट विशेस देते हैं. तो तारी आ नवी शुरुआत माटे हूँ तने शुभेच्छा पाठवू छू. अब देखो, पाठवू शब्द आपको सपोज याद नहीं रहता है, कोई बात नहीं, आप ठीक है, हूँ तने आमंत्रण आपू छू. अगर पाठवू याद नहीं रहा कोई चिंता नहीं है. तो ये हो गया आपका फर्स्ट पैरा. किसी भी इनफॉर्मल लेटर में अब जब भी लिखोगे तो फर्स्ट पैरा जो है उसमें आपको जो क्वेश्चन है उसका जो सब्जेक्ट है वो मेंशन करना है. आप पेपर चेकर को ये दिखाओगे कि हाँ हमें पता है कि क्वेश्चन कौन सी चीज का पूछा गया है. ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है. फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, हर एक लेटर के फर्स्ट पैरा में सब्जेक्ट का सॉरी क्वेश्चन का सब्जेक्ट आएगा. हमें वहां डायरेक्ट लिखना नहीं है क्योंकि ये इनफॉर्मल है. अगर फॉर्मल होगा तो हम लिखेंगे ही कि ये सब्जेक्ट है, बट क्योंकि इनफॉर्मल है तो हमें ये ध्यान में रखना है सब्जेक्ट नहीं लिखना है. और हमें पेपर चेकर को ये बतलाना है कि हाँ हमें पता है आपने कौन सा सब्जेक्ट या कौन से सब्जेक्ट पे मुझे लेटर लिखने के लिए बोला गया है. चलिए, ये जो पहले पैराग्राफ तक की बात है उसमें कहीं किसी को कुछ डाउट है? सबको समझ में आया है? समय मानो अगर किसी को डाउट है तो वो वर्चुअल हैंड रेज कर सकता है. आई विल अलाउ हिम टू आस्क. किसी को अभी तक कोई डाउट है तो व्हाटसोएवर स्मॉल डाउट है जस्ट आस्क. और एक दूसरी बात मैं बताऊंगी कि जैसे
ये ध्यान में रखिए, यहाँ पे कोमा किया हुआ है बट यहाँ पे कुछ नहीं किया हुआ है, वो कुछ नहीं आएगा। ठीक है, मोटे तौर पे सब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे फुल स्टॉप लगाते हैं, एड्रेस में फुल स्टॉप नहीं आता है, नहीं करना है हमें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैम है ना वो भूल गए हैं, मैम से गलती हो गई है, नहीं, जहां जो करना है वो मैंने वहां पे लिखा ही है ना। मैम ने गलती नहीं की है, मैम अभी कॉफी पी के ही बैठे हैं आपके साथ, तो मेरी गलती नहीं हो रही है और मैंने गलती भी नहीं की है। मैम मेरा एक क्वेश्चन है कि हम जो जी तारीख लिख रहे हैं, है तारीख जो लिख रहे हैं, जी, इसमें ये जो लेटर्स हैं जो मतलब 08, ये हम नॉर्मली लिख सकते हैं ऐसे 08, या गुजराती में जैसे बनता है वैसे ही बनाना जरूरी है? नहीं नहीं, ये मैंने इंग्लिश में लिखा है और हाँ, ये चल इंग्लिश में जाए। लिख सकते हैं, क्योंकि देखिए अगर गुजराती में लिख ले जाएंगे ना, हम्म, अब मैं इतने साल से गुजराती पढ़ा रही हूँ फिर भी मेरे लेटर भी देखिए आप, हम्म, वो सही नहीं आ रहे, उसके जो मरोड़ है ना वो जो हम्म। अच्छी नहीं दिख रही है, इसलिए मैं हमेशा डेट में जो ये लेटर्स है वो इंग्लिश में ही लिखती हूँ और ये ओके, एक्सेप्टेड है, ठीक है। तो ये मैम आप रखना है। हेलो खास ये आपका ये ऐसे नहीं जाना चाहिए। मैम સરનામા લાઈન પછી અલ્પવિરામ કરવાનું છે? यस, सरनामा लाइन एक હા એક उसके बाद પછી किया हुआ है, ઓકે बट सरनामा लाइन में वहां पे कुछ नहीं करना है, वो कंप्लीट हो रहा है। और एक में इसलिए कोमा किया हुआ है कि हम ऐसा बता रहे हैं कि अभी मेरा एड्रेस कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी मेरा एड्रेस आगे है। आप लोग तो अच्छी गुजराती बोल लेते हो, सरनामा लाइन एक में कोमा करवाना है ना। मैं હું ગુજરાતી જ છું। हाँ, ऐसे हाँ तो अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीजो ત્રીજો અને ચોથો કહેવાય। ये जो 3 पैरा लिखेंगे हम, वहां पे विगतवार माहिती, क्वेश्चन की हम डिटेल इंफॉर्मेशन देंगे। डिटेल इंफॉर्मेशन में आप क्या क्या दे सकते हो? कोटेशन लिख लिए, फिर कुछ फैक्ट्स लिख लिए, ठीक है, फिर किसी महान इंसान का एग्जाम्पल लिख लिया, कोई शॉर्ट स्टोरी हो वो भी लिख सकते हैं। मान लो कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई इंसान है वो बार बार एफर्ट्स लगा रहा है बट वो कहीं ना कहीं सफल नहीं हो पा रहा है, तो अब्राहम लिंकन इतनी बार वो उन्होंने ट्राई किया, काफी टाइम के बाद वो प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बने। ठीक है, और मैं यहाँ पे सबको एक कॉमन एक शॉर्ट स्टोरी बताती हूँ, मकड़ी वाली, है ना, गुजराती में उसको बोलते हैं करोड़ियो।
मकड़ी जो है वो अपनी जाल बनाती है, तब क्या होता है, बार बार वो गिरती है, बट वापस उठती है, वापस अपनी जाल बनाती है। तो गिरना और उठना, बट अपने जो प्रयत्न है उनको नहीं छोड़ना है। तो ऐसे 2 सेंटेंस में आप ऐसी एक शॉर्ट स्टोरी भी लिख के बता सकते हो। पेपर चेकर को आपको ये बताने यहाँ पे कि हाँ सर, हम आपको आपने जो पूछा है, पेपर सेटर ने जो क्वेश्चन पूछा हुआ है, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास फैक्ट्स भी है, कोटेशन भी है, या आप चाहो तो हम एग्जाम्पल या शॉर्ट स्टोरी भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये बात है। अब जैसे हम अपना ही यही क्वेश्चन है उसमें आगे लिखे कि हम ये फोक फेयर वाली बात कर रहे हैं, तो सपोज सेकंड पैरा लिखते हैं। तो सेकंड पैरा में अब देखिए फोक फेयर है, अगर हम ब्रेनस्टॉर्मिंग करें तो फोक फेयर के लिए हमारे पास कौन कौन सी कंटेंट आएगी। एक तो गुजरात में बहुत फोक फेयर होते हैं, खास करके श्रावण के मंथ में, है ना। तो यहाँ पे वो जो गुजराती में वर्ड है चक्करड़ी अथवा चकडोर। ये चकडोर क्या है पता है आपको? सर क्या बोलेंगे इस चकडोर को? मुझे तो कोई एग्जैक्टली तो वो राइट्स होती है ना, गोल गोल घूमने वाली। अच्छा, यस। ओके, चलो। और कहाँ कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है गाँवों में कि वैसे राइट्स में वो इलेक्ट्रिक सप्लाई होती है, तो वहां पे ह्यूमन फोर्स नहीं है, बट अभी भी काफी ऐसे गांव हैं कि जहाँ लकड़ी की वो चकडोर है और हाथों से उसको चलाया जाता है। जैसे दिल्ली में मैंने देखा था कि वो जो साइकिल है, वो पैदल साइकिल जो होती है ना, उसी तरह से ये यहाँ पे इस तरह से चलाया जाता है। ठीक है, तो आप ये लेते हो। अब मान लो कि हम कहीं फेयर में गए और हम बच्चे हैं, आपको यहाँ पे यस ये किसी ने लिखा है जायंट व्हील। आप कहीं फेयर में गए और बच्चे बन जाना है हमें। ये पूरा गुजराती का पेपर है ना, आप अपने आप पे इमेज करो कि मैं यहाँ पे गया हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं ये वो कर रहा हूँ। ठीक है, तो जाओ आप और फेयर में गए, तो एक तो हमारा ये अट्रैक्शन हो गया। दूसरा क्या हो गया कि वहां पे छोटे छोटे टॉयज की बहुत छोटी छोटी शॉप होती है, तो रमकड़ानी दुकान। पता है यहाँ पे मैंने ये नोट किया है कि खटारा जिन्हें ट्रक कहवाय है ना, छोटे छोटे व्हील और लकड़ी का वो ट्रक। और यहाँ पे भी ये एक बात बोलूं, मोटे तौर पे ये देखा गया है कि लड़के होते हैं ना वही ट्रक लेते हैं, जेसीबी लेते हैं, बट लड़कियां क्या लेती है? लड़कियां है वो कि आप जो लिखोगे ना उसमें हमें सोसाइटी का जो माइंड सेट है ना वो रखना है। आप रख सकते हो हर एक क्वेश्चन में, उससे पेपर चेकर को पता चलेगा कि आपको पता है हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन हो। क्योंकि आप लोगों को ऑफिसर क्यों बना रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे सोसाइटी में जो भी जहाँ पे भी कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट करनी है करते हैं, वो चेंजेस आप कर पाओ। ठीक है, तो ये बात है। चलिए वापस चलते हैं हम अपने फोक फेयर में। तो रमकड़ानी दुकान, और फिर छोटे छोटे गाँव में है ना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फसल जो है आती है, तो फसल की जो कटाई होती है ना उस पे फेयर, उस टाइम पे बहुत फेयर होते हैं। हार्वेस्टिंग जो होता है ना, क्रॉप को जो हार्वेस्ट किया जाता है, पाकनी लण
तो आप ये चीज भी यहाँ पे डाल सकते हो। अब एक पैराग्राफ इसका हो गया। यहाँ पे आपने क्या क्या देखा नहीं, सॉरी, इस तरह से कुछ आयोजन होने वाला है, क्योंकि ये फ्यूचर वाली बात लिखनी है। यहाँ पे आप अपने फ्रेंड को इनवाइट कर रहे हो, आप बोल रहे हो, पर मुझे वो यहाँ से पता नहीं चल रहा है कि इको वाले सिस्टम, ये जो आप इको फील कर रहे हो सकता है यहाँ पे मेरी साइड। वैसे मैम हो रहा है, बट समझने में दिक्कत नहीं आ रही है, तो अभी कंटिन्यू रख सकते हो, कोई इशू नहीं है। ये हमारे पास टाइम का थोड़ा लिमिटेशन है, 9 बजे कंक्लूड करना पड़ेगा। आपकी वॉइस क्लियर है, वैसे थोड़ा इको हो रहा है, कोई टेंशन नहीं है। ओके, तो ये सेकंड पैरा में हम डाल सकते हैं, ठीक है, कि આ પ્રકારના રમકડાઓની દુકાન છે હશે, બરાબર છે, ત્યાંથી આપણે આવું આવું કંઈક લઈ શકીએ, આવું આવું કંઈક કરી શકીએ। फिर मान लो कि हम थर्ड पैरा की तरफ आगे बढ़े, पर यहाँ पे ये खास लिखना चाहिए, मोटे तौर पे ये रिवर के साइड में नदी किनारे आ मेળાનું આયોજन થવાનું છે। नदी किनारो होय, भगवानનું मंदिर होय, है ना, मोटे तौर पे शिव जी का मंदिर होता है। अब थर्ड पैरा में हम क्या लिखेंगे? थर्ड पैरा में आप ऐसा लिख सकते हो कि मेळाમાં सांस्कृतिक कार्यक्रम, कल्चरल प्रोग्राम, जैसे भजन हो गए, है ना, फिर लोक डायरे, फोक म्यूजिक की बात है, ठीक है। और यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट भी ऐड कर सकते हो, फॉर एग्जाम्पल रावण हथो, ठीक है, रावण हथो एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है। अब देखिए, मैंने जो कोटेशन वाली बात बोली है ना, यहाँ पे आप कोटेशन डालो कि मैं रात्रिना समये नरसिंह मेहता वैष्णव जन तो तेरे कहिए सांभळ्યું હતું। तो ये हो गया आपका कोटेशन। एक और जो गीत है वो मैं आपको बता दूं, आप कहीं पे भी लिख सकते हो। વીજળીના ચમકારે મોતીડા પરોવો પાનભાઈ, વીજળીના ચમકારે मोतीड़ा परोવો पानभाई, ये भजन है, तो ये भी लिख सकते हो। 2-3 ऐसी चीज आप याद रख लो और सेकंड थर्ड या फोर्थ पैरा में कहीं आप डाल दो, ठीक है। ये हो गया कल्चरल एस्पेक्ट थर्ड पैरा में। ये देखिए फोर्थ पैरा। अब यहाँ पे आप कुछ स्पोर्ट्स की एक्टिविटी डाल दो, जैसे क्या बोलते हैं, क्रिकेट के सिवा कुछ भी डालो, क्योंकि क्रिकेट है वो मोटे तौर पे रूरल एरिया में, ये सिर्फ फेयर में कहीं खेला नहीं जाता है। खो खो, कबड्डी, एक फेयर का नाम बोलती हूँ मैं, तरने तरनो मेड़ो, सुरेंद्रनगर में होता है। यहाँ पे ग्रामीण ओलंपिक ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। तो आप ये लिखो फोर्थ फेरा में कि रमतोनी स्पर्धा कई कई, खो खो, कबड्डी। एक रमत में बताऊं, कोथड़ा दौड़, ओ जीट, क्या बोलते, जूट की जो एक बैग होती है ना, उसमें पूरा खड़ा रह के सब लोग दौड़ते हैं,
पता है ये सारी चीजें आप डालोगे ना, आप किसी भी स्टेट से होंगे, यहाँ के पेपर चेकर को ये एहसास होगा कि ऐसा नहीं है कि आप अदर स्टेट से हो। आपको ये बताना है कि आपको गुजरात का कल्चर अच्छी तरह से पता है, ठीक है। ये है। अब लास्ट पैरा, लास्ट पैरा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम कंक्लूड करेंगे लास्ट पैरा में। મને વિશ્વાસ છે કે તું આ મેળામાં જરૂર हाजिरी आपीस। आपको क्या करना है पता है? ये जो सेंटेंस है ना, उसको अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना है, मॉडिफाई करना है, बाकी लिख सकते हो मोटे तौर पे हर एक लेटर में। अब एक और सेंटेंस, 2 सेंटेंस और दे देती हूँ जो हर एक इनफॉर्मल लेटर में आप लिख सकते हो। तारा माता पिता ने मारा प्रणाम कहेजे। तारा माता पिता ने मारा प्रणाम कहेजे। ये कॉमन आप लिख ही सकते हो। અહીંથી મારા માતા પિતા તને આશીર્વાદ આપી રહ્યા છે। देखिए ये 2 सेंटेंस आप, और एक और सेंटेंस लिखवा दे दो, नानी बहन ने मारू वहा। इतना जो पोर्शन है ना, कोई भी इनफॉर्मल लेटर में अगर आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो लिख ही डालो, लिख सकते हो आराम से। बेसो बेसो तो मैं तुमने ताजा पर, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे आएगा लास्ट सैल्यूटेशन। अंतिम संबोधन। तारो प्रिय मित्र अहमक। और अभी जीपीएससी में जैसे इनफॉर्मल लेटर ही ज्यादा पूछे जा रहे हैं। मान लो कि हमारे अगर अपने बड़े को लिखा होता तो आपनो आज्ञांकित अबक। वापस लिख देती हूँ अगर देखने में दिक्कत हुई तो। आपनो आज्ञांकित अबक। अगर हमने अपने छोटे भाई या बहन को लिखा हो तो तारो मोटो भाई। ये हो गया आपका इनफॉर्मल लेटर। अब आपको कुछ डाउट क्वेश्चन क्वेरी हो तो पूछ सकते हो। जिसको भी डाउट है वो हैंड रेज कर सकता है ताकि हम उसको ऑर्गेनाइज तरीके
पूछ पाए अपना वर्चुअल हैंड रेज कर सकते हैं। अगर कुछ भी पूछना है तो हमारे पास 5 मिनट है। विल कंक्लूड ऑन द 8:59। और अगर आप ऑन कैमरा आ सकते हैं तो दैट्स गुड। Anybody have anything to say? अभिनव, अगर इस क्लास से आपको फायदा होता है तो हम और भी ऑर्गेनाइज करा सकते हैं डिमांडिंग की, एस्पिरेंट्स की नीड है तो, और टाइम अलाउ करेगा तो हम मैम से रिक्वेस्ट करेंगे वैसे और भी हेल्पफुल सेशन आपको प्रोवाइड कराएं। इट्स टोटली डिपेंड ऑन योर रिस्पॉन्स एंड मैम्स टाइम। ठीक है, एनीबडी एल्स? देखिए, नेम आपको कहीं पे भी नहीं लिखना है, सिर्फ अब पर ही लिखना है। ये चीज आप ध्यान में रखिए कि हमें कहीं पे भी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है। जीपीएससी के क्लियर इंस्ट्रक्शन होते हैं कि ना ही आपको कोई नेम लिखना है, ना ही कोई साइन करनी है। जैसे कभी ऐसा होता है, कभी कभी एस्पिरेंट है ऐसी साइन कर देते हैं, तो वो नहीं करना है। ऐसे करते हैं तो वो भी नहीं करना है। ना बोली गई है कि ना ही कोई आप साइन करो और ना ही कुछ नाम वाम लिखो। आपको कोई एरिया भी डिस्क्राइब नहीं करना है। जैसे मैं ऐसा लिख दूं अहमदाबाद, तो मैं, हो सकता है मुझे पता चले कि ये पेपर चेक है, तो मैं बताऊंगी कि मैंने मेरे पेपर में अहमदाबाद मेंशन किया हुआ है। तो माल प्रैक्टिस वाली बात होती है। तो ऐसा बोला जाता है कि हमें कहीं पे भी नहीं, वो ऐसा नहीं है कि 5 पैराग्राफ ही लिखने हैं, बट ये है कि वो 2 या 2.5 पेज जो दिए जाएंगे, शायद 3 पेज भी देते हैं या 2 पेज भी, तो हमें ये एक प्रयत्न करना है कि हमें पूरे के पूरे पेज भर देने हैं। ये है ना, एक बात आप ध्यान रखना, भले ही ऊपर 150 वर्ड्स ऐसी वर्ड लिमिट लिखी है, बट हमें स्ट्रिक्टली वर्ड लिमिट को फॉलो नहीं करनी है। हमें अपनी जो जगह है जो दी हुई है क्वेश्चन में, वो पूरी की पूरी भरनी है। मैम, जो ये ऐप का है, ये 2 बार लिखना है, ऊपर भी और एंड में भी? हाँ, दोनों जगह ना? आपको आज्ञांकित का मतलब क्या हुआ? इंग्लिश में हम लिखते हैं ना, योर्स फेथफुली, ओके, तो वो है। ठीक है। उन्होंने Okay, क्या बोला है? और कोई डाउट है किसी का? इस बार कितने स्टूडेंट्स मेंस लिखने वाले हैं? एक बार थम्स अप कर सकते हैं स्क्रीन पे? 1, you can raise your virtual hands. I can see the screen. Okay, 6, 7, 8. Okay, I can see the 8 raised hand, मतलब 8 कैंडिडेट जो है वो मेंस लिखने वाले। That's great. ठीक है, so okay, I would like to conclude this session कि I want to thank मैम कि उन्होंने अपना समय निकाला और आपके लिए वंडरफुल सेशन किया। और आगे से हम इसको और अच्छे से प्लान करेंगे, ग्रुप में ही इसके कुछ नोट्स या कुछ सैंपल्स अगर मैम की तरफ से आते तो मैं आपको शेयर करूंगा। मैंने भी नोट्स ले लिए हैं, जो कॉमन मिस्टेक्स हैं या जो कॉमन चीज़ें हम ध्यान में रख सकते हैं, मैं भी उनको अच्छे से फ्रेम करके और आपके साथ शेयर करूंगा। मैम, आप कुछ कंक्लूड करना चाहेंगे बिफोर वी एंड? बस ये है कि आपको रोज 2 पेज गुजराती के लिखने हैं। अब लिखो। अगर ये मेथड आप लास्ट तक फॉलो कर लोगे ना, तो आपका 75 मार्क्स वाला जो काम है वो मोटे तौर पे हो जाएगा। जी मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू। Thank you everyone. Thank you ma'am. We'll see next time.